जैसे एक लड़का है, वो खुद को लड़की अगर मान रहा है तो उसको बस सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 4 जो है इसका, उसमें बताया कि ये सेल्फ परसीव्ड है। आप मान लिए अपने आप को तो आप वही है, आपके आइडेंटिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। कि सेक्स ओरिएंटेशन को लेकर के कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं और इस बच्ची का आप लिंग परीक्षण या इसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनेक्टमेंट इस तरह का हो गया है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह, पैनल लॉयर डीएलए से। डालसा का काम है कि लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को बताना कि ये कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी भी हमारे बीच की कम्युनिटी है, इसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो। अभी जो लॉ का इनेक्टमेंट हुआ, इनमें इसका इनेक्टमेंट में जो मूल जो इनमें बात कही गई है, एक रिकग्निशन की बात कही गई, इनकी पहचान है। जैसे एक लड़का है, वो खुद को लड़की अगर मान रहा है तो उसको बस सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 4 जो है इसका, उसमें बताया कि ये सेल्फ परसीव्ड है। आप मान लिए अपने आप को तो आप वही है, आपके आइडेंटिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अब ये है, अब इसमें एक जजमेंट आया, ये अभी कल की बात है। कल एक जजमेंट आया केरला हाई कोर्ट का। केरला हाई कोर्ट के एक जजमेंट में बता सकते हैं ना हम आपको, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। 23 साल की एक लड़की थी, उसने अपने को, वो लड़की थी लेकिन वो मान रही है कि हम एक लड़का है। उनके पिताजी ने इस बात को लेकर कहा कि हम इसको मेडिकल जांच करा के सेक्स ओरिएंटेशन जो है इसका बदलवाना चाहते हैं कि मैंने इस तरह का बिहेवियर जो इसका चेंजेस आया है, ये बिहेवियर चेंजेस ना आए, ये अपने आप को लड़की तो लड़की समझे। तो कोर्ट ने जब ये मामला वहाँ पे गया, आपको हाई कोर्ट गया, केरला हाई कोर्ट में, तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी है, कि सेक्स ओरिएंटेशन को लेकर के कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं और इस बच्ची का आप लिंग परीक्षण या इसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनेक्टमेंट इस तरह का हो गया है। तो अब मेरा, हम लोग में डीएलएसए का, या जो देखिए हम लोग को लॉ, अगर लॉ फील्ड से हैं तो हम लोग को लॉ मानना ही है। जो लॉ इनेक्टमेंट हो गया, इनेक्टमेंट के पहले बहस होती है, अब बहस का मुद्दा नहीं रहेगा, अब तो इनेक्टमेंट हो गया उसका। तो जो अब लॉ है उसको मानते हुए उसका इम्प्लीमेंट कराना, उसको जनता जनार्दन का की जो सोच है वो एक्ट के मुताबिक करना, उसको बताना कि नहीं अभी इनेक्टमेंट हो गया है, अब आप इस पे विशेष कुछ कर नहीं सकते, इनको अपनाना ही होगा आपको। देखेंगे जैसे आप लोग, हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग, आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय में विष जो है ना लेकर के असुरों ने अमृत ले लिया, तो उसमें एक मोहिनी अवतार हुआ जो उससे लेने के लिए, उनसे मैंने अमृत को पाने के लिए, तो वो भी एक इन्हीं कम्युनिटी को उनको अवतार माना जाता है। लिंग पुराण जब हम लोग पढ़ते हैं, लिंग पुराण में एक हरिहरण अवतार हुआ लिंग पुराण में, उसको भी हम लोग देखेंगे इसी तरह उनको माना जाएगा। जब रामायण काल में हम लोग आते हैं, रामायण काल में तो ऐसा माना जाता है कि जो ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी 14 साल तक वनवास रही। कैसे बता सकते हैं ना पूरी तरह आपको? तो उसमें ऐसा हुआ कि जब भगवान राम जी जब जाने लगे वनवास के लिए, तो उस समय सभी लोग, जितने भी वहाँ की जनता जो थी सभी गए। भगवान ने सभी को कहा जितनी भी नर नारी हैं सभी वापस चले जाएं। सभी चले गए, भगवान वनवास में चले गए, भगवान वापस आए। भगवान आए, देखे तो बहुत से लोग वहाँ पे बहुत दिनों से पड़े हुए थे। सभी को पूछे, वहाँ की जनता उन्हीं की थी, उनसे पूछे तो वो लोग बताए कि देखिए प्रभु जी, आप जब जा रहे थे तो आपने कहा नर नारी चले जाइए, और लेकिन ये लोग जो थे वहाँ पे बचे हुए, वो कौन थे? इसी समाज के लोग थे। तो भगवान राम ने उसी समय इनको वरदान दिया। जो अभी एक बात अभी आ रही थी, उनके द्वारा कहा गया कि ये समाज बहुत लोगों से घर घर जा कर के पैसे मांगते हैं, तो ये पैसे मांगने का चलन बाद में ऐसा ट्रेंड बन गया, ये ऐसा चलन बन गया, लेकिन उस समय वरदान था कि आप जिनके घर जाएंगे उनकी बलाएं ले लेंगे, उनके कष्ट का हरण कर लेंगे, ये वरदान था। बाद में अब उन्हीं के लिए ये वरदान जो है अभिशाप में तब्दील हो गया। अब ये कम्युनिटी उस हाशिए पर चली गई, लेकिन जो दर्शन है वो अभी भी वही था। भारतीय दर्शन इनको कभी भी तिरस्कार नहीं किया। ये और बात है कि समय के साथ समय बदला, ऐसा हो गया। जब आप हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, रामायण की का एक श्लोक याद आता है, जब हम लोग बोलते हैं तो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भी हो, पुरुष नपुंसक, नपुंसक का मतलब ये ट्रांसजेंडर वाली बात है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि प्रिय परम प्रिय सोई। जो आदमी, कोई भी, भगवान किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किए। हम लोग जब, ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति राम के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलती है। उन्होंने जो हम लोग को रास्ता दिखाया उस पर हम चलने का काम करते हैं, तो उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है।
ऐसा क्या क्या